नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल का नाम तो आप जानते हैं, ढोलक बजाना बहुत आसान। तो आज बहुत ही आसान, इससे सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आशा है आपने कल के मेरे लेसन की खूब प्रैक्टिस की होगी। उसमें मैंने आपको दोनों हाथ अलग अलग चलाने बताए थे, जिससे कि आपको आदत हो जाए कि हाथ चलने हैं। लेकिन आज आपको हम और भी आसान चीज़ बताने जा रहे हैं, लेकिन उसको भी आपको बहुत ही देख रहे हैं आप। अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं है, सिर्फ बजा के दिखाया कि दोनों हाथ साथ साथ कैसे चलेंगे। आज यही लेसन आपको सिखाने जा रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए, कुछ मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो बड़ी साइड को होती है इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो छोटा पार्ट होता है इसको चाटी कहते हैं। लेकिन कई मेरी बहनों के क्वेश्चन आए थे, एक तो भाइयों ने भी पूछा कि भाई दोनों साइड बराबर है तो कैसे हम उसको पहचान लें। तो मैंने बताया था कि ये हम थपकी लगाते हैं, इसमें जो मोटी आवाज आती है ये हमारी बेस होता है ये साइड, और जिसपे हम चट चट चुंगलियां चलाते हैं उसको हम चाटी कहते हैं। तो ये भूलना नहीं है कभी आपने, और इसलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे आसान है, ये जो बेस की साइड है इस पे हम, हाँ एक बात का जरूर ध्यान रखिए। एक मेरी बहन ने कहा है कि हमारी आवाज ही नहीं आती है, अच्छी आवाज नहीं आती, टन आवाज। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ढोलक बजाएं अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगर आप ये कस के बजाएंगे ना तो देखिए कस के आवाज नहीं आती, और यही अगर आप ढीला हाथ से बजाएंगे तो आपकी इधर भी अच्छी आवाज आएगी, इधर भी अच्छी आवाज आएगी। तो आप हमेशा अपने हाथों को ढीला छोड़ के बजाइएगा। तीसरी चीज जो हमसे पूछी गई थी, या मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, कि इधर जब आप बजाएंगे तो कई लोगों की क्या है, इस तरफ ये 3 उंगलियां हैं हमारी ग्रुप फिंगर्स, और ये एक इंडेक्स फिंगर। ये नए व्यूअर्स भी जान लें, इसको हम ग्रुप फिंगर कहते हैं 3 को। और लेकिन कई लोगों की ये 2 उंगलियां चलती हैं, 2, और ये बाद में लगती है। ये अपने अपने हाथ की बनावट पे है, या आपको अपने हाथ को चलाने की आदत की वजह से है, और कोई खास कारण नहीं है। तो अगर आपकी ये 2 उंगलियां चलती हैं तो 2 बजाइए, अगर 3 लगती हैं तो 3 से बजाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे करके बजा सकते हैं और आप ऐसे भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रुप फिंगर बजानी है, ये 2 आपकी बज रही है तो 2 से बजाइए। कई बहनों ने कहा कि हमारी जो है ये 2 बजाते हैं, तीसरी हमारी बाद में लगती है, तो कोई बात नहीं, आप 2 से बजाइएगा। तो तीसरी, और जिनके 3 चलते हैं वो अपना 3 से, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको आज मैंने ये नहीं बताया कि आप एक ऊपर से फिर नीचे ऐसे हाथ चलाना नहीं बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, रोज आपके लिए सोच के लाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज बताएं जिससे कि आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ढोलक बजाना आ जाए। तो आज आपको सीधा सीधा आपका ऐसे हाथ सीधा है, यहाँ ये पड़ती है 1 2 1 2, ये 3 बजाइए, फिर उंगली एक थोड़ी सी आगे करके, एक इसको थोड़ा सा आगे करके, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं उंगलियां करनी है, ना हाथ आगे पीछे करना है, सीधा ही आप बस ऐसे अपना हाथ बनाइए, ये वाली शेप बनाइए, और अंगूठे का कोई काम नहीं होता है, और इन्हीं 4 उंगलियों का काम होता है। वो भी जिसके 2 चलती हैं उनका तो 3 ही उंगली का काम है, तो कोई बात नहीं। आप देखिए 2 वाले भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह पहले स्लो प्रैक्टिस करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, और 3 उंगलियों से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हम देखिए यही दबा के हाथ बजाएंगे, देखिएगा आप खुद नोट करिएगा। सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ढोलक है तो आप अभी मेरे साथ ढोलक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ बजाइए। देखिए आपको पता लगेगा कि आवाज कैसे अच्छी और मोटी आवाज कैसे आती है। देखिए अब मैंने ये हाथ अगर कस लिया अपना, देखिए 1 2 4 1 2 3 4 1 2
2 3 4। देखिए आवाज में फर्क है। अब हम बिल्कुल हाथ ढीला छोड़ के जब बजाऊंगी तो आप देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें आवाज फर्क पड़ जाती है और आपका हाथ भी नहीं थकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल हाथ नहीं थकता है। और अब आते हैं हम इधर बेस की साइड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेस। अगर आपको बेस बजाना आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप ढोलक बजाने में बिल्कुल सक्षम होते जा रहे हैं। आप ढोलक बहुत अच्छे से बजा लेंगे। आज थपकी वाले में आज हमें सिर्फ 1 2 3 4, इसमें भी अगर आप हाथ चिपका के बजाएंगे, ये देखिए आवाज अलग हो जाएगी। और अगर आप इसको हटा के ऐसे बजाएंगे, देखिए आवाज कितनी अच्छी हो जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खुला बेस होता है ऊपर वाला, ये बंद बेस। आज आपको खुला बेस और बंद बेस का कोई डिफरेंस नहीं करना है, केवल आपको खुला बेस ही बजाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब आप छोड़ देते हैं तो देखिए ढोलक में देखिए वाइब्रेशन आता है। ये देखिए धम की आवाज आती है। और जब आप चिपका देते हैं, देखिए आवाज नहीं आती कोई भी। ये देखिए 1 2 3 4, दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। जब तक आपका दूसरा हाथ आता है तब तक आपको धमक की आवाज सुनाई पड़ती रहती है और उसी से ढोलक की आवाज अच्छी आती है। तो जो मेरी बहनें कह रही हैं कि आवाज अच्छी नहीं आती है, हो सकता है आपका हाथ चिपक जाता हो बजाते हुए, तो ध्यान रखिए हाथ को थोड़ा हटा दीजिए। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आज का आपका लेसन था। इधर भी आपको 1 2 3 4 बता दिया मैंने। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये था। अब देखिए ऊपर भी आपको फिर से बता देते हैं। मैंने शुरू उसी से किया था बताने के लिए कि आज हम ये लेसन करेंगे। देखिए आप, ये हमारा आज हमने आपको उल्टी ढोलक बजा के दिखाई, लेकिन मैं हमेशा चाटी को दाहिनी तरफ से बजाती हूँ। और दाहिनी तरफ पे देखिए दाहिने हाथ से आवाज और अच्छी आती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने इसलिए आज बजाई थी उल्टे हाथ से कि देखिए आप सब नोट करते हैं कि नहीं, क्योंकि उससे आवाज में फर्क पड़ता है। अगर आपकी उंगलियां दाहिने हाथ की चलती हैं तो उनसे आपकी धमक और अच्छी आएगी। देखिए 2 उंगली से भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और 3 से भी 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए दाहिना हाथ, अगर आपका भी जिस हाथ से उंगलियां अच्छे से चलती हैं, चाटी को हमेशा उस तरफ रखिएगा। ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा। और इधर आप धमक लगाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम ऊपर, दोनों की मैचिंग भी आपको बता देते हैं कैसे है। बहुत ही आसान है आज की मैचिंग, बहुत ही आसान है। इसके ये चाटी वाली सॉरी बेस वाली साइड है, इसका हाथ आपको, ये बेस है ये चाटी है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पे क्या है, थापी भी बजेगी और इधर ये उंगलियां बजेंगी 3। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। ये ऐसे ही बजता रहेगा 1 2 3 4। और इसमें एक बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए समझ में आ गया होगा। तो आपको हम पूरे ढोलक पे भी बजा के सिखाते हैं। दोनों को मिला के हम कैसे बजाएंगे, देखिए 1 1 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2, इधर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस साइड में भी देखिए कैसे बजता है। ये इस साइड में भी देखिए आप कैसे बज रहा है। ये देखिए दिख नहीं रहा है तो
ऐसे बजा देते हैं इसको थोड़ा सा चाटी वाली साइड को इधर करके। सॉरी, देखिए इसको हम कैसे बजाएंगे। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिला के बजाएंगे तो देखिए कैसी बजेगी। बहुत अच्छी चाल है, इसको प्रैक्टिस खूब करिएगा। 1 2 3 4, 2 3 4। इसके ऊपर एक थोड़ा भजन की 2 लाइन आपको गा के सुनाते हैं, देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे भांग धतूरा खाके कट जाएगी। आपका क्या होगा ओ गौरा रानी, आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे भांग धतूरा खाके कट जाएगी। आपका क्या होगा ओ गौरा रानी, आपका क्या होगा ओ गौरा रानी, आपका क्या होगा ओ गौरा रानी। तो इस तरह से बीच में ये थपकी हमने लगाई, आपको कल समझाएंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं।